जय हिंद प्यारे बच्चों। आज पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 बच गया था उसको पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्राणियों में पोषण, चैप्टर का नाम क्या है? प्राणियों में पोषण। आखिर पोषण क्या होता है? यहाँ देखिए जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया, तो उसी को हम लोग पढ़ते और समझते चलेंगे। आपको क्या करना, चैप्टर को शुरू से मतलब पढ़ते एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, और यहाँ पर मैं आपको जो मेन पॉइंट है उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए प्राणियों अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, आज आप खाना में क्या खाए? मान लीजिए चावल दाल खाए, तो चावल कहाँ से आया? तो पौधों से आया। चावल कहाँ से आया? तो खेतों, मतलब क्या चावल कैसे बना? तो धान से। धान कहाँ से आया? तो पौधों से। मतलब या तो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, अगर मान लीजिए आप मीट खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चिकन खाए आज, तो चिकन को देखिए, चिकन को पोषण के लिए क्या चाहिए? तो उसको भी खाना चाहिए। खाना कहाँ से आया? जो उसका जो दाना होता है कहाँ से? तो पौधों से ही आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, जैसे मान लीजिए आप दूध पिए, सिर्फ मान लीजिए दही आप खाए, मान उतना ही आपको खाना है, आप कहोगे हम पौधे से नहीं खा रहे, तो दूध कहाँ से आया? तो या तो गाय या भैंस से। तो भैंस क्या खाएगा? तो खाना क्या खाएगा? तो वो भी घास खाएगा। घास कहाँ से आया? या चारा आप जो भी दाना खिलाओ, तो कहाँ से आया? तो वो भी पेड़ या पौधों से आ रहा। इसका मतलब ये हुआ। तो पौधों से परोक्ष या मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग जो खाना खा रहे हैं, मतलब हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो पौधों से ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव सहित सभी जीवों में वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए जिस दिन आप मान लीजिए कभी व्रत किए होंगे, आप व्रत तो किए होंगे, तो उस दिन देखते होंगे, अगर आप नहीं किए होंगे या देखते होंगे आपके आसपास कोई व्रत किए होंगे, तो बहुत मतलब मुरझाए मुरझाए टाइप के लगेंगे। मुरझाए मतलब क्या? ज्यादा फुर्तीला नहीं महसूस करता। इसी तरह मान लीजिए 4-5 दिन अगर खाना नहीं खाए तो उठना मुश्किल हो जाएगा, मतलब क्या वो सही से बैठ भी नहीं पाएगा। तो हम लोग खाना क्यों खा रहे हैं? इसी तरह अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, और जो भी मूवमेंट है, आप अभी बैठ के कहीं पढ़ रहे होंगे तो आप खाना खाए होंगे, इतना ये मान के चलना है कि खाना खाए होंगे, इसी के कारण कम से कम आप बैठ पा रहे हैं। नहीं, अगर मान लीजिए 1 सप्ताह का खाना आप नहीं खाए तो आप लेट जाओगे, मतलब क्या आप आपको पढ़ना क्या, आप चल भी नहीं पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग जो अपना जो स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए गति से हर चीज में यहाँ पे गतिशील बनाए रखने के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता। एक हम ही को नहीं, जितना भी जानवर है, जीव जंतु, हम लोग भी जानवर में ही आते हैं, लेकिन हम लोग जानवर से थोड़ा सा अपग्रेडेड है। यहाँ देखिए प्राणियों के पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन के ग्रहण, जिसको अंतर्ग्रहण कहते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए विधि एवं शरीर में इसके उपयोग के विधि संग्रहित सम्मिलित है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में, जैसे सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोटी खाए, तो रोटी तो डायरेक्ट क्या होगा, जैसे हम लोग चबाते हैं, तो चबाने के बाद क्या करते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वो पेट में जाता है, उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद और उसको मतलब क्या, पतला से पतला। देखिए इसीलिए ना तो कहा जाता है कि खाना को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ हो उसको सरल पदार्थों में, जैसे देखिए यहाँ पर भारी भारी चीज है, उसको सरल पदार्थों में यहाँ पे तोड़ दिया, और इसी को जो प्रक्रम है उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। बस खाना पचना, जैसे कभी खाना नहीं पचता है, बीमार हम लोग पड़ जाते हैं, तो खाना पचना मतलब जो खाना जो हम लोग चबा चबा के खाते हैं, वही खाना को जो और विखंडन होता है, उसका जो तोड़ा जाता है अंदर में, पेट के अंदर में ही टूटता है, हम लोग देख नहीं पाते लेकिन होता है, उसी को पाचन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब देखिए अगला चैप्टर, अगला पॉइंट, मतलब सॉरी चैप्टर ने अगला पेज है, इसके देखिए स्टार फिश के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते। कुछ अद्भुत जो सत्य दिया हुआ है इसको भी पढ़ते चलेंगे, ताकि मजे मतलब बरकरार रहेगा। जब पढ़ेंगे तो हम लोग बोर नहीं होंगे। आगे देखिए स्टार फिश, जो यहाँ पर चित्र दिया हो, इसको स्टार फिश कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करते हैं। जो कठोर पदार्थ, मतलब कठोर जो कवच होते हैं, मतलब जैसे घोंघा का भी देखते होंगे आप, कछुआ देखते होंगे, उसका जो कठोर जो होता है, त्वचा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर कवच वाले जंतुओं का आहार करते हैं। कवच खोलने के बाद वो अपने मुख में अपना अमाशय बाहर निकालती है और जंतु को कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है, और यहाँ पर जो अमाशय होता है वो बाहर निकालने को अमाशय में ही डायरेक्ट वो खा लेता है, उसका मुंह होता ही नहीं है, आहार धीरे धीरे पचता है और उसको जो कोमल भाग होता है उसको खा लेता है। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है।
उसके बाद देखिए मानव में पाचन। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मनुष्य का ही बात हो रहा है, तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का ही पाचन, मनुष्य में कैसे भोजन का पाचन होता है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन जो होता है सतत नली, मतलब हम लोग मुख से खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, चबा चबा के खाने के बाद निगलते हैं। तो यहाँ देखिए मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। गुदा मतलब यहाँ पर जहाँ से हम लोग मतलब क्या जो जो मलाशय होता है, जो वही उसी को गुदा कहेंगे। यहाँ पे देखिए मुख गुहिका, यहाँ पर जो बातें होते हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली, गर्सिका, अमाशय, शुद्रार्थ या छोटी आंत जिसको बोलेंगे, बृहदांत, बड़ी आंत जिसको बोलेंगे, जो मलाशय से जुड़ी होती है, एवं मलद्वार अथवा गुदा जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रार्थ तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। जो रस यहाँ पे जो निकलता है, जिसे कहा जाता है कि आप कभी सुने होंगे कि खाना खाने के डायरेक्ट मतलब खाना खा रहे हैं, उसके खाना खाने के बाद डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। उससे जो होता है अमाशय रस जो होता है स्रावित कम हो जाता है, जिससे खाना पचने में दिक्कत होता है। ये नहीं कि खाना मतलब कुछ हो जाएगा, आपको नहीं होगा, लेकिन जिसमें जो ऐसे नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर बाद आप एक आध घूंट पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पीना है, पूरा अगर फुल पीना है तब। ठीक है, तो क्योंकि देखिए खाना जो खाते हैं चबाते हैं तो उसमें जो डायरेक्ट जा रहा है पेट के अंदर, और हम लोग जो पानी पी लेते हैं ठंडा होता है, तो ठंडा जो होता है, जो यहाँ पर जो पाचक रस निकलने वाला होता है वो मंद पड़ जाता है, मतलब धीरे धीरे स्रावित होता है, तो खाना पचने में थोड़ा सा देर होता है। जैसे देखते होंगे कभी हम लोग ठंडा अगर खाना खा लिए, ठंडा मतलब क्या बहुत ज्यादा, तो खाना पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है और हम लोग को भारी भारी सा महसूस होने लगता है। तो यही बात होता है वहां पर, तो जटिल जो पाचक रस होता है उसमें स्रावित होता है, और उसको सरल में रूप में जो हम लोग जैसे खाना निगल रहे हैं उसको भी और भी जैसे पतला करता है, और भी बहुत ज्यादा पतला करता है। पतला करने के बाद उसको पचाता है। आहार नाल के संबंध में ग्रंथियां पाचक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मानव तंत्र के यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको देख लेते हैं। आगे देखिए मुख गुहिका, मान लीजिए आप खाना कुछ खा रहे हैं, फिर उसके बाद लार ग्रंथि, खाना खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, रोटी तो सूखा सूखा है, खा रहे हैं तो मुंह में आप देखते होंगे कभी चबा रहे हैं तो क्या होता है, गीला हो जाता है। आप आईना में कभी देख सकते हो, अभी आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है कि मतलब क्या एक वहां पे लाल ग्रंथि होता है, उससे रस निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लार बोलते हैं, उससे निकलता है। तो वही उससे क्या हो जाता है, तो बहुत ज्यादा गीला हो जाता है, फिर हम लोग निगलते हैं। तो इसके माध्यम से, कंठ के माध्यम से गर्शिका में जाते हुए ये उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पर देखिए यकृत इधर है, पित्ताशय इधर है, यहीं से पित्त रस का स्रावित होता है, फिर अमाशय में जाता है, अमाशय में जाने के बाद फिर अग्नाशय, छोटी आंत, शुद्रार्थ में जाता है। इस तरह यहाँ पर सफर होता है। उसके बाद मलाशय, गुदा, और जो भी खाना अपच हो जाता है तो इसको हम लोग सुबह रिलीज करा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुख एवं मुख गुहिका, इसको पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं वही जो प्रक्रिया हुआ, जो खाना खा रहे उस कोई तो प्रक्रिया हो रहा है, उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए खाना हम लोग चबा रहे हैं, किससे चबा रहे हैं, तो मुंह में डाल के दांत से चबा रहे हैं। तो अब देखिए दांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, मतलब कुछ वर्ष पहले, आप मान लीजिए अभी से क्लास 7 में है, तो पांचवी चौथी में आपका दांत गिरने लगा होगा, मतलब टूटने लग गया होगा। हमारे दांतों के प्रथम सेट शैशवा काल से निकलता है, तथा चश्मा काल मतलब आप जब मतलब क्या 1.5 साल 2 साल के हैं तब से दांत स्टार्ट हो जाता है निकलना, या कभी किसी का जल्दी ग्रो होने लगता है। लगभग 8 वर्ष के आयु तक दांत गिर जाते हैं। जितना भी दूध का दांत कहा जाता है, दूध का दांत, तो वही दूध का दांत हुआ, लगभग 8 से 9 वर्ष के अंदर सभी का दांत वो गिर जाता है, और फिर से नए दांत आता है। उसको परमानेंट टीथ कहते हैं या अस्थायी टीथ कहते हैं। वो नहीं गिरता, अगर वो गिर गया तो फिर से दांत वहां पे आएगा ही नहीं। उसके बाद देखिए इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते, जो भी बचपन में जो दांत आपका गिरा होगा फिर से नए दांत आया होगा, इसी को अस्थायी टीथ कहते हैं। अभी शायद गिर गया होगा आपका सब दांत, जो भी बचपन का दूध का दांत होगा वो टूट गया होगा। आगे देखिए स्वस्थ, यहाँ पे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का अस्थायी रूप से पूरे जीवन बने रहते हैं, अथवा वृद्धावस्था में फिर से गिरने लगते हैं। जैसे जो वृद्धावस्था, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग आपके आसपास में होंगे, दादा होंगे या आपकी नानी होंगी, नाना होंगे, उनको देखते होंगे। अब वृद्ध अगर ज्यादा है तब उनका दांत गिरने लग गया होगा, या दांत में बहुत ज्यादा पेन होता होगा, बहुत सारा समस्या आने लगता है, क्योंकि
एज में कैल्शियम बॉडी में कम होने लगता है, ऑटोमेटिक कम होने लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये दांत जो होता है कैल्शियम से ही बहुत ज़्यादा मजबूत, तब हम लोग को कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए हम लोग को, क्योंकि कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा में होता है, इस तब दांत मजबूत होगा। ठीक है, दांत का देखिए प्रकार, आप कभी आईना में जाके अपना दांत को देखना, और उसमें सब अलग अलग वैरायटी का होगा। देखिए यहाँ पर चबरनक, अर्घ चबरनक, रदनक, कृदनक, 4 प्रकार का मेनली दांत होता है। तो यहाँ देखिए ये आगे वाला जो लास्ट में जो होता है जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, चौवा मतलब जो लास्ट, तो उसको चबरनक, चबाने का काम आता है। जहाँ हम लोग खाना खाते हैं मुंह में लिए तो खाना उस साइड ले गए या इस साइड, दायां साइड बायां साइड, तो वो चबरनक हुआ चबाने का। अर्घ चबरनक, तो अर्घ चब ये आगे का चबरनक बला है। उसके बाद देखिए रदनक, यहाँ पर जो मतलब खाने को रोंदा जाता है, रदनक। कृदनक जिसको काटने के लिए, मान लीजिए आप धागा काट रहे दांत से, तो जो नुकीला टाइप का जो दांत होता है उससे आप काटते होंगे, या कुछ आप छील रहे दांत से तो उससे आप छीलते होंगे, ऑटोमेटिक ये हो जाता है, हो नहीं जाता, दांत का उस शेप बनाया हुआ है, इस तरह हमारे प्रकृति ही बना के हम लोगों को भेजे। तो इस दांत का कितना प्रकार, चबरनक, अर्घ चबरनक, रदनक, कृदनक। इसको इंग्लिश में प्रीमोलर, मोलर इस तरह बोला जाता है, कैनाइन इस तरह बोला जाता है। तो आप हिंदी में ही याद रखना, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हो। आप इंग्लिश में चाहो तो आप गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश कर सकते हो, इस इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, लाल रस चावल के मंड को शकरा में बदल देता है, ये बात आपको याद रखना है। लाल रस जो होता है चावल के मंड को शकरा में बदल देता है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉक्स में दिया हुआ है, मिठाइयाँ एवं दंत चाय। देखते होंगे हमारे पेरेंट, हम लोग मीठा खाने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, लेकिन पेरेंट बहुत मना करते हैं कि दांत खराब हो जाएगा। क्यों खराब होता है? क्योंकि देखिए जो हम लोग मतलब मीठा खाते हैं तो हमारे दांत में चिपक जाता है। जैसे हम लोग शक्कर खा रहे हैं या गुड़ खा रहे हैं तो दांत में चिपक जाता है, और हम लोग अच्छे से वो साफ नहीं करते, वहीं पे आके जाके कीड़ा बन जाता है, कीड़ा बन जाता है, वहीं से दांत क्षय होने लगता है, मतलब उसमें जो छेद होने लगता है और दांत बहुत ज्यादा दर्द करता है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से निकालना पड़ता है, तो दांत में बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? एक तो आपको याद रखना है, कम से कम आप मीठा खाओ। अगर कुछ खा रहे हो, अगर मीठा खा रहे हो, ये नहीं कह रहा हूं कि आप चॉकलेट नहीं खाओ या मीठा नहीं खाओ, खा रहे हो, उसके बाद क्या करना है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, जो कम से कम 2 बार आपको दांत साफ करना है। 2 बार तो आप नहीं करते होंगे, कम से कम 1 बार भी कम से कम करना है। दांत साफ करना बहुत जरूरी है, या तो आप ब्रश से करो या दातुन से करो, जो जिसको दतमन कहा जाता है, दातुन से करना चाहिए। कुछ भी खाना खाओ, आप कुल्ला कर लो और दांत को अच्छे से साफ कर लो, ठीक है। और उंगली दे के आपको कुल्ला करना है, ताकि जहाँ दांत में जो लगा हुआ है, जो भी मटेरियल लगा होगा वो कुल्ला होके साफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गंदी उंगली या बिना धुली हुई, जैसे आपका हाथ पहले से ही गंदा और आप मुंह में डालो तो और गंदा और गंदगी फैलेगा, आप बीमार पड़ सकते हो। तो उसे आप साफ सुथरा करके उसके बाद दांत डाल के साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, और कम से कम आप मिठाइयाँ या मतलब मीठे चीजों को सेवन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भोजन, गर्सिका, अमाशय, यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, इस शेप में हम लोग का जो होता है दांत, मतलब सॉरी, हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर गर्सिका में जा रहा, अमाशय में, उसके बाद तोड़ तोड़ के यहाँ पर अमाशय में जा रहा, और यहाँ पर चंकन होते लगता है। एक पेट का शेप हुआ अमाशय, फिर अमाशय जे आकार का होता है अमाशय, यहाँ पर देखिए जे आकार में दिया हुआ, यहाँ पे ग्रास नली खुलता है। अब देखिए यहाँ पर अमाशय का आंतरिक अस्तर या सतह जिसको बोलेंगे सस्मेल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा पाचक रस स्रावित होता है। सस्मेल अमाशय में आंतरिक, श्लेष्मल अमाशय में आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, जहां पर यहाँ पर जीवाणु, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना के माध्यम से बहुत सारा जीवाणु हमारे पेट में चल जाता है, तो उसको जो अम्ल होता है वो खत्म कर देता है, ठीक है। यहाँ देखिए अम्ल ऐसे जीवाणु को जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाता है, साथ ही यह माध्यम से अम्ल बनाता है, जिसे पाचक रसों को क्रिया में सहायता मिलती है। पाचक रस या जठर रस कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हुआ ना, तो विघटित कर देगा, और उस तरह हमारा जो भोजन होगा पच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी आप जल्दी खाते, अथवा खाते समय बात करते, या खांसी उठती है, हिचकी आती है, अथवा घुटन का अनुभव होता है, जैसे खाना जल्दी खा रहे हैं तो हम लोग खांसी आ सकता है, या हिचकी होने लगता है खाना समय, या घुटन सा महसूस होगा, जैसे सलाइवा नहीं बनता है, उतना अच्छे से सलाइवा नहीं बनता है, तो जो खाना हम लोग निगल रहे हैं, निगलने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। यहाँ देखिए, या खाद्य कणों को श्वास नली एवं प्रवेश में कारण हो जाता है। श्वास नासिका में यहाँ पे आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है, या गर्सिका के साथ साथ चली जाती है, और गर्सनी में वायु एवं भोजन के मार्ग एक ही होते हैं, फिर भी भोजन के श्वास नली में प्रवेश करने पर किस प्रकार रोका जाता है। यहाँ पर किस प्रकार रोका, भोजन निकलने के समय मसाल अथवा वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है,
तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि आप भोजन का कण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो घुटन महसूस होता है अथवा हिचकी आती है या खांसी आ जाती है। हम लोग खाते खाते सड़क जाते हैं या पानी पीते हैं तब ठीक हो जाता है, या हिचकी आता है तो हम लोग पानी पीते हैं ठीक हो जाता है। मेन कारण वही है, हम लोग खाना खा रहे हैं या तेजी में खाना खा रहे हैं या हिचा मतलब क्या बोल बोल के बात करके करके देखते होंगे पेरेंट हम लोगों का, जो हमारे माता पिता हैं डांटते हैं कि खाना खाते समय मोबाइल नहीं चलाओ या बात नहीं करो। इसी के कारण मेन यही कारण होता है, हिचकी आने लगता है और खाना अच्छे से पाचन नहीं होता। क्योंकि देखिए आप खाना खा रहे हैं तो मुंह में सलाइवा बनता है और खाना पे अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट होके नहीं खा रहे हैं तो सलाइवा कम बनेगा, बनेगा ये नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा कम बनेगा, खाना को अच्छे से पाचन आप नहीं कर पाते हैं तो इससे कारण खाना ही व्यर्थ होगा। बिल्कुल आप कुछ भी खा लो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे वीडियो को रोक के आप ये पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप पढ़ लेना। ठीक है, देखिए आप बृहदात्र देखते होंगे कि आपके अगर आप कभी गाय देखे होंगे, गाय तो देखे होंगे या आप गांव से होते होंगे तो गाय पाले भी होंगे, गाय बकरी भैंस इस तरह देखे होंगे तो खाना जो होता है वो चबाते मतलब कि डायरेक्ट मतलब एकदम फास्ट में खा लेते हैं, फिर भी उनका भोजन एकदम पच जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे गाय में पाचन या जो भी जानवर हैं, जानवर सभी जानवर में नहीं, जो चौपाया जानवर है और जो घास मेनली खाते हैं उनमें ये होता है अलग प्रकार का उनका पाचन का क्रिया होता है। हम लोग तो डायरेक्ट एक बार खा रहे हैं बस वहां पे आप पेट में चल गया डायरेक्ट, लेकिन इसके इनके साथ अलग समस्या होता है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं बृहदात्र। बृहदात्र शुद्धार्थ की अपेक्षा चौड़ी एवं मीठी होती है, छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य यहाँ पे कुछ कणों एवं अवशोषण करता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्थ ठोस एवं मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए गाय जो जंतु होता है, जंतु जो घास खाने वाले जंतु होते हैं, इसमें कैसे पाचन होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए खाना तो ये गाय का चित्र देखना, यहाँ पे देखिए ये खाना खा रही है, गर्सिका में गई, उसके बाद रुमेन, उसके बाद शुद्रार्थ, यहाँ पर उसके बाद फिर अमाशय हुआ, फिर अर्धनाल, उसके बाद बृहदात्र और यहाँ पे गुदा के माध्यम से ये सिर्फ यहाँ पर देखिए। अब दस्त क्या होता है, अब मतलब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया होता है तो हम लोग को देख लेना। जैसे देखिए दस्त मतलब क्या उल्टी होने लगता है बहुत, जैसे गर्मी का समय है तो अभी उल्टी होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। पतले मल हुआ, जैसे यहाँ उल्टी होना हुआ, उसके बाद ये जो जिसको कहते हैं पेट खराब, या देखिए कभी कभी जल रूपी पतले मल के रूप में बार बार निष्कासन यहाँ पे आवश्यकता होती है ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, उसका सफाई हो। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। देखिए कभी कभी हो जाता है अपच कारण, यहाँ का आप कुछ ऐसा ही खा लिए जो पचा ही नहीं अच्छे से, तो इसके कारण भी हो सकता है। इससे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सहजता से नहीं टालना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ORS का घोल पीना चाहिए। उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा स्थिति आपका जो लवण होगा, पेट का लवण जो होता है कम हो जाता है। तो ORS में लवण ही होता है, जैसे देखते होंगे ORS का भी आप चाट के देखे होंगे, ORS का घोल होता है तो उसमें नमकीन टाइप का लगेगा आपको, नमक समझिए ना, यहाँ पर नींबू का रस होता है एक तरह से, और उसके बाद और उसमें लवण होता है, तो जो वही जो लवण का स्थिति होता है वो कम हो जाता है, जिससे खाना नहीं पचता है। तो वो खाएंगे तो अच्छे से आपका फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो ORS खाना नहीं है, पिया जाता है, ठंडा पानी में उबाल के आप गर्म पानी में भी पी सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए जुगाली आप देखते होंगे, जुगाली किसको कहते हैं, या नहीं तो पजाना कहा जाता है हमारे इधर। तो जैसे देखते होंगे गाय जो भी जानवर हैं जो घास खाते हैं वो तो डायरेक्ट एक बार में खाना खा लिए, उसके बाद फिर से देखते होंगे को खाना को ही आप मुंह में कभी बैठे हुए हैं तो चबाते रहते हैं, फिर से चबाते, वही खाना जो है फिर से ऊपर मतलब जो गर्सिका में पेट में अमाशय में गया उसी को फिर से ऊपर लेके और उसके बाद फिर से चबा रहे हैं, तो वही खाना का उनका पाचन का एक क्रिया हुआ। देखिए घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज होता है ये जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे सेलुलोज हम लोग भी खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए ताकि हम लोग का खाना अच्छे से पचे और खाना पचे, उसके बाद हम लोग को जो फुर्ती मिलता है, तंदुरुस्ती, जैसे आप बैठे होंगे अच्छे से, अभी आप कहीं पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे जो भी, तो उसी के कारण कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, तो मतलब रोटी में, चावल में, जो हम लोग भात खाते हैं, रोटियां खाते हैं, उस सब में कार्बोहाइड्रेट है, कुछ ना कुछ मात्रा
रोटी चावल दोनों में है। यहाँ देखिए किसी रूमिनेंट अथवा रूमिनेंट पशु हिरन आदि रूमें सेलुलोज का पाचन जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब ये जो हुआ यहाँ पे देखिए किसी मतलब जो रोमिनेंट पशु या हिरन जो होते हैं उनका जो सेलुलोज उनको चबाते पजाते हुए नहीं देखते होंगे, या जिसको हम लोग कहते हैं जुगाली करना। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, तो हम लोग घास अगर खा लिए तो पाचन होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अमीबा एवं संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिका, एक ही कोशिका होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघनन केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बुलबुले समान अनेक धमनियां होती है। यहाँ देखिए ये अमीबा का चित्र दिया हुआ है, एक कोशिका है, यहाँ पर देखिए खाद धमनियां है, उसके बाद पादाप है, उसके बाद के यहाँ पर केंद्रक है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास बुक होगा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इसको भी आपको एक बार दोहरा लेना। यहाँ पर मैं रोक दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। आप यहाँ पे पढ़ के मतलब आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हम लोग जो पीछे पढ़े सभी यहाँ पर दिया हुआ इंपॉर्टेंट दिया हुआ, इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग जो इसका बेसिक है वो पढ़ चुके हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपको खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है, तब नहीं अगर सॉल्व हो तब आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। ठीक है।